हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय चैनल। आज का सब्जेक्ट है हमारा साइंस और क्लास 9th स्टैंडर्ड का है और क्लास 9th स्टैंडर्ड का है। तो चैप्टर नंबर 5 हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर चुके थे, मेजरमेंट ऑफ मैटर। ओके, सो अभी हम एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स के बारे में जानते हैं। तो चलिए बच्चों, उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, अगर हमारी वीडियो कोई भी देख रहा हो तो प्लीज़ उसे एंड तक देखिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बिकॉज़ आपके लाइक और सब्सक्राइब से कॉन्फिडेंस बढ़ती है, इसीलिए। However, the following substance is classified into 3 groups with the help of a litmus। एक क्लासिफाइड हुआ है 3 ग्रुप्स, वो किससे हेल्प होता है? लिटमस। लेमन हो सकता है, टर्मिनेट हो सकता है, बेकिंग सोडा हो सकता है, बटर मिल्क हो। जैसे कि लेमन जो है उसमें उसमें एसिड्स है, ठीक है। टर्मिनेट जो है उसमें भी एसिड्स है, ठीक। बेकिंग सोडा उसमें बेस है। चलो हम एसिड सिर्फ बताते हैं। विनेगर जो है इसमें भी एसिड अब पाया जाता है। ऑरेंज आप जानते हो खट्टा चीज़ होता है, ये भी सब खट्टे होते हैं, लेमन भी खट्टे होते हैं, तो इसमें सब एसिड पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा जो है वाटर जो है वो हमारा न्यूट्रिएंट्स है, और अल्मोम जो है वो भी एसिड है, ठीक है। जैसे कि मिल्क हो गया, लीम हो गया, टमाटो हो गया, मिल्क मैंगो, मैग्नीशिया हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, बटर मिल्क हो गया, ये सब हमारा बेस है। समझ में आया बच्चे? हाँ। तो वी हैव सीन अर्लियर दैट सम ऑफ फूड स्टॉप्स एंड सो टू टेस्ट विल सम अदर्स बिटर एंड स्लिपरी सूपी टू टच। जैसे कि सोर्स जो होता है वो हमारा जैसे खट्टा चीज़ होता है, ठीक है। और ये बीटर जो होता है वो हमारा क्या होता है? कटाव होता है, जैसे कि कड़वा, जैसे कड़वा हो सकता है ना, कड़वा होता है। और ये स्लिपरी सूफी टू टच है, ये सब हमारा क्या है बच्चे? बेस है ये, ठीक है। when these substance are studied scientifically, so it found that they contain acids and base substances respectively। तो साइंटिफिकली इसे देखा गया है, तो साइंटिस्ट ने देखे हैं, तो इसमें एसिड और बेस सब्सटेंस रेस्पेक्टिवली प्रेजेंट हैं। क्या कोई भी चीज़ हम चाट के तो नहीं देख सकते हैं, है ना, कि ये चीज़ कौन सा है, एसिड है कि बेस है, चाट के तो नहीं देख के बता सकते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो, टेस्ट करने के लिए लिटमस पेपर, एसिड और बेस और साल्ट जो भी है, उसमें लिटमस पेपर अगर आप ब्लू कलर का लिटमस पेपर ले रहे हो तो वो रेड बन जाता है सब्सटेंस, अगर बन जाता है। अगर सब्सटेंस आप जैसे कि रेड कलर ले लिए हो तो लिटमस पेपर रेड लिए हो तो ब्लू बन जाता है, तो वो बेस हो जाता है। तो आपको एक फार्मूला बता दूं मैं, Br जब आए तो क्या हो जाता है? ये बेस एसिड है, ठीक है। अगर Rb आया तो ये हमारा बेस है। समझ में आया बच्चे? हाँ, ये याद रख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। We have also learned about an easy to safe method of using an indicator like litmus to detect acids and base तो इंडिकेटर जो मेथड ऑफ यूजिंग इंडिकेटर जो हम यूज़ कर रहे हैं लिटमस से, वो से क्या है? इंडिकेट होता है एसिड और बेस। हाउ आर एसिड्स एंड अल्कलाइज डेडिकेट विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर, कैसे वो हेल्प करता है? वी शॉल नाउ लर्न मोर अबाउट एसिड्स एंड बेस। हम बहुत इसके बारे में जानकारी जानते हैं, बट लेट अस फर्स्ट रिकैप्चुलेट, अंदर एक वर्ड दे दिया, क्या है? रिकैप्चुलेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो चलिए इसमें देखते हैं। जैसे कि बच्चे आप जानते हो, हमारे पास यहाँ पे दिए हैं फिल इन द कॉलम इन द पार्ट ए एंड फॉलोइंग टेबल। तो बच्चों आप जानते हो पार्ट ए जो है, देखो ये कॉलम दिया गया है, ठीक है। ये पुराने बुक्स होने की वजह से ये सब मार्क है, तो आप को हम बताना चाहते हैं। तो जैसे देखिए, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो इसका एसिडी रेडिकल क्या है? H+ है, ठीक है। और Cl जो है हमारा क्लोरिक एसिड जो है वो एसिडिक है, और ये हमारा बेस हो गया। H अगर प्लस आया तो ये बेस है, HCl माइनस आया है एसिड से। टाइप्स ऑफ
इन द कंपोनेंट्स, कौन सा कंपोनेंट्स यहाँ पे आता है, तो एसिड आती है, ठीक है। नेक्स्ट HNO3 जो है नाइट्रेट एसिड्स होता है। सो यहाँ पे नाइट्रेट H क्या हो जाएगा बच्चे, H+ हो जाएगा, NO3 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो AB एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट BHBr, ये हो गया हमारा। HBr जो होता है बच्चे वो है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। सो ये होता है H+ and Br-, सो ये भी एसिड है हमारा, ठीक है। H2SO4 जो है वो हमारा क्या है, H2SO4 हमारी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, इसमें यहाँ पे H+ आ जाएगा, एक्सक्यूज़ मी, हम आपको लिख के ही बता दे रहे हैं, शायद आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक। तो ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ नहीं ब्रोमाइड, BH+ हो गया, ये Br- हो जाएगा, ये भी एसिड है। और ये H2SO4 जो है बच्चे वो हमारा हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये H+ हो जाएगा, SO4 2-4 हो जाएगा। तो बच्चे देखिए यहाँ पे A2- मतलब है, तो ये हमारा हो जाएगा बेस, समझ में आई बात, ये हमारा क्या हो जाएगा, एसिड है, बेस है, हाँ वेरी गुड, ये हमारा एसिड ही है, ठीक। नेक्स्ट H3BO3, तो इसका माने क्या है, इसका माने है ब्रिक्स एसिड, बोरिक्स एसिड, एसिड हो जाएगा। तो इसको हम राइट कर सकते हैं, नहीं राइट कर सकते हैं, तो इसको हम कॉलम छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट NaOH, ये हो गया क्या हमारा, सोडियम हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा बच्चे, हाँ NaOH क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हो सोडियम हाइड्रोजन, ठीक है। तो Na+ O-, जब भी O- आएगा तो ये हमारा बेस हो जाएगा, समझ में आया स्टूडेंट्स। जब भी OH- आएगा तो आपको क्या ज्ञात रहना चाहिए कि बेस है। KOH, तो ये क्या हो गया हमारा, KOH हो गया पोटाशियम। जैसे कि आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, पेज नंबर 56 निकाल के यहाँ पे देख सकते हो, के का मतलब क्या है, पोटाशियम, ठीक है। और KOH, तो OH क्या है हमारा बच्चे, वो हाइड्रोक्साइड है, समझ में आया। तो आप राइट कर सकते हो कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे राइट कर सकते हो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया K+, ये हो गया H-, तो ये हमारा हो गया बेस, समझ में आए बच्चे। नेक्स्ट Ca, वो H2 है, तो इसे क्या बोल सकते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, समझ में आया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारा Ca+ हो जाएगा, समझे, Ca+ हो जाएगा बच्चे, Ca++ हो जाएगा 2 टाइम Ca++, और ये हो जाएगा वो H, Ca++, जैसे कि आपने C राइट किया प्लस किया तो वो H- हो जाएगा। तो बच्चे ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस, वेरी गुड, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे NH4 वो H है, तो NH4 वो H को क्या बोला जाता है, चलो पीछे देख लेते हैं एक बार,
एन का मतलब क्या है? यहाँ पे कहीं एन है, दिखाई दे रहा है आपको? एन, हाँ NH4 है। तो आप यहाँ पे NH का देख सकते हो, हाँ NH4 अमोनियम है, ठीक है। तो राइट करिए अमोनिया। नेक्स्ट OH है, तो उस OH को हम क्या लिख सकते हैं? OH हाइड्रोक्साइड। क्या लिख सकते हैं बच्चे? हाइड्रो ऑक्साइड। ओके, तो ये हो गया हमारा NH प्लस OH माइनस, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट NaCl है, तो Na आपको पता है क्या है? चलिए बताइए Na क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो राइट करें। सो Na प्लस Cl माइनस, तो ये हमारा हो गया क्या? बेस। समझ में आ रहा है बच्चे? ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ईजी है। CaNO3 2 है, तो Ca का पता है आपको, है कि नहीं? कैल्शियम नाइट्रेट। सो Na का जो है वो कैल्शियम नाइट्रेट। Na कहाँ पे है बच्चे? Ca कहाँ पे है? Ca ढूंढिए। नहीं दिखाई दे रहा है, तो Ca जो है वो हो जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है बच्चे। नाइट्रेट, तो यहाँ पे राइट करिए Ca2 प्लस। ओके, Ca2 प्लस। नेक्स्ट ये हमारे पास NO3। सो NO3 को हम क्या राइट कर सकते हैं? हाँ, Na2 प्लस हो गया, तो उसके बाद क्या है? NO3 माइनस। समझ में? ओके, प्लस प्लस होता है तो माइनस। ये हमारा क्या है? साल्ट। यस, ये हमारा साल्ट है। नेक्स्ट K2SO4 जो है बच्चे, K2 का पता ही होगा क्या बोलते हैं? K2 का क्या बोलते हैं? पोटाशियम। पोटाशियम, उसके बाद क्या आएगा? पोटाशियम सल्फेट। सो बच्चे देखिए, पूरा नहीं लिख पाए, आप उस उल्टा पेज करके लिख सकते हो। K प्लस S, K प्लस हो गया, ठीक है। K जो है हमारा वो प्लस हो गया। नेक्स्ट उसके बाद में क्या है? NO माइनस, K प्लस हो गया, SO2 माइनस, SO2 माइनस 4। नहीं, बस इतना ही। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? साल्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट CaCl2 जो है बच्चे, CaCl2 जो है कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। ये कैल्शियम है, क्लोराइड कैल्शियम नाइट्रेट होता है, कैल्शियम क्लोराइड है बच्चों। तो Ca प्लस, ठीक, Ca प्लस Ca2, ठीक। तो उसके बाद में Cl माइनस, ठीक है। तो ये भी हमारा साल्ट ही बनता है। और लास्ट देखते हैं NH4 2SO4 है, तो इसका क्या होगा? अमोनियम सल्फेट होगा।
हाँ, तो हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो ये हम राइट कर सकते हैं बच्चे, क्या सॉरी एल्यूमिनियम सल्फेट है ये, यस UlPHATE सल्फेट है। सो NH4/4 हो जाएगा। नेक्स्ट SO2-4 हो जाएगा। तो ये हमारा सॉल्ट है, ठीक है। हमको उम्मीद है कि आपको ये कॉलम ज़रूर समझ में आया होगा। तो बच्चे अगर आपको इस कॉलम को समझ में आ ही गया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट चलिए, द कंपाउंड्स आर सीन टू हैव H+ हैज़ बेसिक्स रेडिकल्स इन देयर मॉलिक्यूल्स, सो दिस आर ऑल एसिड्स। ये सारे जो H+ है बेसिक रेडिकल्स मॉलिक्यूल्स वो क्या है, एसिड है। सम कंपाउंड्स आर सीन टू हैव O+-। कुछ कंपाउंड्स आप O+- देखते हो तो वो एसिड रेडिकल इन देयर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल दिस कंपाउंड्स आर बेसेस, ठीक है। द आयोनिक कंपाउंड्स हैविंग बेस रेडिकल्स आर अदर द H+ एंड देयर एसिड रेडिकल्स अदर द O+ आर कॉल्ड ए सॉल्ट। समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चे। हाँ, तो यहाँ पे बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड्स आर रेस्पिरेशन द मॉलिक्यूल्स ऑफ आयन्स कंपाउंड्स एज टू कॉन्टिन्यूट्स ओनली कैटायन। जो हमारा कैटायन है वो पॉजिटिव आयरन है और बेस ऑफ रेडिकल्स जो है वो हमारा एनायन जो है नेगेटिव रहता है। कैटायन पॉजिटिव रहती है और एनायन जो है हमारा नेगेटिव आयन्स होते हैं, एसिड रेडिकल। दिस इज द फैक्टर ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द आयन्स एंड देयर ऑपोजिट चार्जर ऑफ देयर कॉल्ड ए आयोनिक्स बॉन्ड। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन एक्ट ऑन द नेगेटिव चार्ज नेक्स्ट ऑन एन आयन मेक वन आयोनिक बॉन्ड। तो आपको पता है कैटायन जो है पॉजिटिव आयन से और जो हमारा एन आयन से वो नेगेटिव आयन से, नेगेटिव आयन्स और एसिडिक रेडिकल से। तो ये कैटायन जो है हमारा बेसिक रेडिकल से। तो बच्चे देयर इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस आयन्स एंड देयर आर पॉजिटिवली चार्जड, सो दैट आर कॉल्ड ए आयोनिक्स बॉन्ड। जो एक दोनों फोर्स क्या करते हैं, अपोजिट में अट्रैक्शन करते हैं, उसे आयोनिक बॉन्ड बोला जाता है। The force of attraction between one positive charge on a cation and one negative charge and an ion make one ionic bond। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आयन्स मिलते हैं तो वो एक वन आयोनिक बॉन्ड क्रिएट करता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, देखो ये डायग्राम बच्चे डिफ़िकल्ट है पर सीख लोगे तो बहुत आसान होगा। तो देखिए यहाँ पे Na है तो Na जो हमारा 2 है, फर्स्ट सर्कल में क्या है 2 पॉइंट्स है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट में थर्ड में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन्स है। Na+ है, इसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट में है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन में 8 है। तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये क्या करेगा Cl है, सो Cl जो है वो इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। तो 2 है फर्स्ट स्टार्टिंग में, सेकेंड वाले में 8 है, थर्ड वाले में 7 है। तो प्लस E-1 इलेक्ट्रॉन इनकमिंग, सो ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस एंड Cl- जो है फर्स्ट पे 2 है एंड थर्ड हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड हैविंग 8। सो ये देखिए ये दोनों को आप देखिए ध्यान से, Na एंड Cl जो है वो फर्स्ट में 2 है, सेकंड में 8 है, फर्स्ट में 1, थर्ड में 1 है, प्लस ये सब में क्या है 2 है, 8 8 8, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं अट्रैक्शन होते हैं, दोनों पे ये क्या होता है अट्रैक्शन जब होती है तो हाँ अट्रैक्शन बिटवीन दी आयन्स एंड पॉजिटिव चार्जर एंड नेगेटिव चार्जर के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उससे वो ये क्या आयनिक बॉन्ड क्रिएट होता है। तो Na और Cl जो है हमारा सॉल्ट का फॉर्मूला है, NaCl है टोटली। तो चलिए
While studying the static electrically, we have learned that there in the natural tendency of any body is change from an electrically charged state into an electrically neutral state. Why then is an electrically charged ion formed from a electrically blanched, that is the natural atoms? They explain it's in the electronic configuration of atoms. So 5.1 फिगर में हम देख सकते हैं इसका. The outermost cell of sodium and chlorine atom is not a complete acted. outermost से क्या होते हैं, वो complete नहीं होते हैं acted करने के. acted मतलब होता है आठ stable. However, outermost cell in the both Na plus and Cl minus ions are complete acted. Na plus and Cl minus क्या होता है, वो मिल के एक ions बनती है complete octet का. Electronic configuration with a complete octet indicates stable state and further in ionic bond formed between the oppositely charged Na plus and Cl minus ions, and there is a ionic compounds NaCl having very high स्टेबिलिटी इज़ फॉर्मड. ओके, तो आज के वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं बच्चे. आई होप कि मेरा फर्स्ट क्लास आपको समझ में आया होगा. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मोटिवेशन दीजिए. थैंक यू.